भाग दौड़ वाली लाइफ स्टार्ट, सब लग गए हैं। आज हम वापस से यहीं से जाएंगे पालम से। देखते हैं ये पुल बना नहीं बना, क्योंकि पीछे बोर्ड लगा हुआ था वो हट गया है, तो आई थिंक ये बन गया होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ आज वापस से। हाँ यार, आज ट्रैफिक भी काफ़ी, मतलब टचवुड वो बोलूँगा नहीं अभी मैं, बिकॉज आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट हाँ आई कैन फील द डिफरेंस भाई। जो पहले बहुत ही भयंकर वाला लगता था, इट्स एज ऑफ नाउ इट्स वेरी रिलैक्स्ड। एंड भाई बन तो गई है रोड, कितने दिन चलेगी इसकी गारंटी नहीं है, बट फिलहाल के लिए बन गई है। ये भी भर दिए। ओह माय गॉड, सही है। तो यार आज हम बात करेंगे, देखो नवरात्र आ गए हैं तो जय माता दी एक बार बोल देते हैं। एंड इस नवरात्रे आपको गाड़ियों पे, बाइकों पे बहुत बढ़िया बढ़िया ना डील्स देखने को मिलेगी, है ना। चाहे वो नई ले लो, चाहे सेकेंड हैंड ले लो। एंड इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं, देखो ये अच्छी चीज़ है, देखो नवरात्र में व्हीकल लेना, चीज़ें लेना शुभ माना जाता है, विच आई एग्री। बट बहुत सारे लोग ना इसको कॉस्ट के उस पर ले लेते हैं कि यार नहीं यार अभी बहुत डिस्काउंट चल रही है। तो आज उसी पे बात करें कि यार, मतलब मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगा, अगर आपको लगे अच्छा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जैसा भी हो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। तो भाई होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज तो नहीं, देखो उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केटिंग ऐसी होती है कि लोग इसको सोच लेते हैं अपना उससे कि भाई बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, अभी तो लेना ही है, बिग बिलियन डेज आ रही है, ठीक है। बाइकों पे बढ़िया बढ़िया लोग वीडियो डाल दे रहे हैं कि इतने का डिस्काउंट, गाड़ियों पे अभी जीएसटी कट हुआ तो भी डिस्काउंट है। हम देखेंगे वो कितना मतलब प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि डिस्काउंट्स है, हाँ आई एग्री डिस्काउंट्स है, बट वो किस कॉस्ट पे है एक बार वो देखेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट, फिर जो प्रैक्टिकलिटी की बात है, फिर आपकी नीड की बात है। सबसे बड़ी तो नीड की बात है, ठीक है। तो मैं पहले नीड को ही उठा के ख़त्म करता हूँ। तो नीड की यही बात है कि यार क्या आपकी सही में नीड है भी वो चीज़ लेने की। पहले तो आप ये सोचो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे पास बाइक है जो कि आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छी चल रही है टचवुड, ठीक है। बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ नई बाइक ले लूँ। अब मैं या तो इसको दे के लूँगा या एक्स्ट्रा में लूँगा। क्या एक्स्ट्रा में लेने के मतलब मेरे को नीड है क्या? मैं वो चलाऊँगा भी या वो खड़ी रखेगी? क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया था लास्ट टू लास्ट टाइम, एंड अपने पास वो बाइक काफ़ी टाइम तक खड़ी रही एंड जगह घेरती रही, फिर बाद में वही हुआ। अब देखो हमारे पास मानो जगह है, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो लोग तो बहुत ही परेशान होकर बहुत ही अर्जेंट में देते हैं, मैंने देखा है कि भाई अब तो ना हो पा रहा, तो अब तो भाई ना ही हो पा रहा। तो वैसी बात है। तो क्या पहली बात तो मतलब आर यू श्योर कि भाई ये आप कर पाओगे? पहले तो क्वेश्चन यही उठता है, ठीक है। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो यही है, नीड मतलब क्या आपकी नीड है एंड क्या आप उस नीड को कैटर करने के लिए जो जो भी चीज़ देनी है मतलब कि, ठीक है, वो आप दे सकते हो या दे पाओगे या नहीं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट की, ठीक है। नीड पे मैं चाहूँ तो और भी बोल सकता हूँ, बट स्टिल मैं अभी तो नहीं बोलूँगा। एंड आज हमारा यहाँ भी बंद है, यहाँ से चढ़ा सकते हैं हम। हमने आज फिर निकाल ही ली यहाँ से। आहा, जय श्री राम। अब हमारे पीछे पीछे बंदे आ रहे हैं। नहीं आया यार, क्या बात होगी आज? इनोवा वाली मैडम
तो हमने देखो नीड की बात कर ली, क्या वो सही में आपकी नीड है या नहीं, दैट थिंग यू हैव टू लुक। ठीक है, अगर नीड नहीं है, ज़बरदस्ती ले रहे हो तो यार देन यू आर अननेसेसरी पुटिंग योर मनी, हार्ड अर्न मनी, वो भी ऐसी चीज़ पे जो कि जस्ट वो आप एक हाइप की वजह से ले रहे हो, जस्ट बिकॉज कि उसका हाइप क्रिएट कर दिया कि अगर आपने इस सेल में कुछ नहीं लिया तो मतलब आपने पता नहीं क्या खो दोगे, तो वैसा कुछ। तो वो तो भाई आई डोंट थिंक कि वर्थ इट है अगर नीड नहीं है तो। अगर आपकी नीड है एंड अगर आप वेट कर रहे थे भाई मतलब 2-3-4 महीनों से या फिर साल भर से कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मेरी ये सेल आएगी तब मैं आईफोन लूँगा, या फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा मतलब नवरात्र आएंगे तब लूँगा, शुभ दिन होते हैं तो तब मैं लूँगा, तो अगर ऐसा है देन यू शुड गो। ठीक है, एंड अब हम बात कर रहे थे कॉस्ट की क्या बात होती है ना कि भाई जैसे बहुत लोग इसको सोचते हैं कि भाई ये जो है ना बहुत ही सस्ता पड़ जाता है यहाँ पे। मैं बाइक्स की बात करता हूँ, फ़ोन्स की मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, फ़ोन्स हो गए, मैं कोई भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ की बात करूँ तो अगर बाइक वाइक की आप बात करोगे तो यार बाइकों का तो ऐसा है कि भाई अगले तो हाँ हम थे बाइक्स पे, तो बाइक्स का तो ऐसा है कि यार ये बाइक्स की आपको पता है ईयर वाइज मतलब ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है बाइक की, गाड़ी की। तो ये जो है ना ये अक्टूबर-नवंबर का महीना होता है एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अब 2 महीने रह गए हैं, जिसके बाद आपकी जो भी व्हीकल है उसकी वैल्यू फॉर श्योर कम होएगी, अगर आप बायर हो या सेलर हो, कोई भी हो। ठीक है, मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि जो बेच रहा है उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। उसके लिए फ़ायदेमंद भाई ऐसे है कि यार अगले साल मेरी गाड़ी के खड़े रेट टूट जाएंगे। ठीक है, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या फिर नई गाड़ियों का डीलर हो, वो तो भाई यही चाहेगा कि मैं इसी साल निकाल दूँ अपना लॉट, भले ही थोड़े से डिस्काउंट रेट पे निकाल दूँ, क्योंकि अगले साल भी मेरे को घाटा तो पड़ेगा इन पे। और इस टाइम लोगों में भी हाइप होती है, थोड़ा सा जोश होता है, तो इस टाइम लोग ले भी लेंगे। अगले साल का पता नहीं भाई क्या सीन पड़े ना पड़े, है ना। तो लोगों के मूड पे भी डिपेंड कर जाता है फिर ये सब चीज़ें, कि जो बायर है वो ये भी नहीं है। अभी तो क्या है कि हर बंदा ही लेने की कोशिश में है, मतलब ठीक है लेने की चाह में, तो यहाँ पे डिस्काउंट देख के उनको अच्छे से अट्रैक्ट और ग्रैब करके डील को क्लोज़ कर दिया जाएगा। आएगा पता नहीं, एंड अगर मैं रखूँगा डील नहीं दूँगा तो ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर तो लोग कर ही रहे हैं सेल करने के लिए, अपना जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट कर रहे हैं भाई, डिस्काउंट दे के, मार्जिन्स कम करके एंड सो ऑन। तो अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी तो सेल नहीं होगी। तो जब सेल नहीं होगी तो जो मेरा माल पड़ा है वो अगले साल ऑब्वियसली डेप्रिशिएट करेगा, तो एक तरीके से मेरा घाटा ही है ना। क्योंकि अगर मैं 2025 अगर आज 25 है तो 25 की बाइक है मेरे पास एक रखी हुई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर वो 24 की है तो और भी बेकार हो गया। ठीक है, मैं ऑलरेडी उसमें लॉस पे चल रहा हूँ, है ना। तो वो बात है, मैं जब एक चीज़ पे ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं दे रहा इसको, तो भाई बड़ा ही बेकार चीज़ है। फटाफट निकाल दी भाई। तो ये बात हो जाती है। तो कॉस्ट तो आपको उतनी ही पेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 साल बाद बहुत सारी चीज़ों के नए वेरिएंट, ठीक है, नए साल में नई चीज़ें आती है। एंड इवन अगर आप लोग यहाँ थोड़े से दिन रुकते हो तो आपको ईयर एंड पे और बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्योंकि दिसंबर आ जाता है ना। तो देखो मैन्युफैक्चरर खुद ही उस पर डिस्काउंट कर देता है कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है, एग्जिस्टिंग लॉट है, वो जितना निकल सके निकल जाए। तो कॉस्ट वाइज तो देखो आप कहीं भी नहीं गए, मतलब एक तरीके से उधर ही खड़े हो जाओ, क्योंकि 2 साल बाद आपने गाड़ी जो थी वो उसी पे रेट पे आ गई। हालांकि अभी आपको सही प्राइस पे मिल जाएगी, मतलब मैं ये बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें भी वैल्यू पे मिल जाएगी। तो अगर आपकी नीड थी तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है आपके लिए। बट अगर आप ऐसे ही ले रहे हो कि भाई डिस्काउंट मिल रहे हैं, मेरे को अच्छी वैल्यू मिल रही है, मैं लेके रख लेता हूँ, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात थी हमारी मेन। तो अगर आप सेकेंड हैंड भी ले रहे हो ना, ठीक है, तो भी मैं वही बोलूँगा कि अगर आप डिस्काउंट और कॉस्ट की वजह से लेते हो तो वो बात तो आपको बराबर ही पड़ेगी, क्योंकि 1 साल बाद वापस से मतलब 1-2 महीने ही रह जाते हैं। 1-2 महीने बाद ऑब्वियसली नया साल लग जाता है, गाड़ी की वही वैल्यू वापस से न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिस आपने प्राइस पॉइंट पे ली थी
लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई अब तो तुम्हारा मॉडल पुराना हो गया है। तो एक पॉइंट ये रह जाता है। एंड मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरे ओपिनियन है क्योंकि मैंने काफ़ी बार ली है, रखी है चीज़ों को, एंड उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने देखा हुआ है। तो ये है, तो बहुत सारे लोग ना, ये एक तरीके से मार्केटिंग ट्रैप है। एंड अगर मैं फ़ोन्स की बात कर लूँ तो देखो, कह देते हैं इतने बड़े बड़े डिस्काउंट है, बट वो डिस्काउंट होते कितनी देर के लिए भाई? ऐसे अगर हम फ्लिपकार्ट की सेल की बात कर ले तो वो डिस्काउंट भाई 5 मिनट के लिए भी नहीं होते। एंड जो बंदा यार बहुत पहले से सोचते हुए आ रहा है लेऊँगा 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 लेऊँगा, तो वो तो यार एकदम से वो हो जाएगा कि यार इतने टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो क्या करता है, 4-5 हज़ार अगर प्राइस ऊपर भी है ना, तो भी कहता है बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, लेना तो है ही। तो फिर वो एक तरीके से, क्योंकि इतने टाइम से उसके दिमाग में बाइंग की जो वो है वो चल रही होती है, मतलब बाइंग के लिए, तो वो हर एक चीज़ अगर 1-2 प्राइस बढ़ता भी है तो वो उसको भी प्लस में सोचता है कि कोई नहीं, मेरे को तो अभी भी डिस्काउंट मिल ही रहा है तो मैं ले लेता हूँ। हालांकि बात वही पड़ जाती है, अगर आप बाहर से भी लोगे शोरूम वोरूम से, तो भी वो भी आपको सही डिस्काउंट दे ही देते हैं। तो एक तरीके से बात ये है कि कान चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे सीधा पकड़ लो, बात वही रहेगी। बट अभी क्या होता है, आपका कान घुमा के पीछे से पकड़ा जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को तो सब बढ़िया ही लग रहा है। तो यही बात रही, मतलब यही हमारी मेन टॉपिक था आज के डिस्कशन का। आई होप यार, अब मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको, क्योंकि मेरे को अब एक और वीडियो भी बनानी है अपने परफॉर्मेंस पार्ट्स की। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना आपको जो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यू पे मिल जाती है, ठीक है। मतलब ये सब तो चीज़ ऐसी होगी जो कि आपको सेम ही कॉस्टिंग पड़ेगी, मतलब आपकी जो वैल्यू है ना वो बराबर ही रहेगी। बट ऐसे टाइम पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो कि भाई आपको वैल्यू से ऊपर मिलती है, कि भाई हाँ ये इतने की थी बट आपको इससे कम की मिल रही है, सो दैट यू शुड कीप इट एंड होल्ड। तो वो वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे बट अगली वीडियो में। आज का यही था, शॉर्ट एंड सिंपल ही रखा मैंने, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए सी बाय एंड टेक केयर।